वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम इंडसइंड बैंक के बारे में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश ऑप्शनल फ्यूचर की ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंडसइंड बैंक का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में अभी जो हमें दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो मैं अभी टारगेट बताऊंगा या फिर कोई भी आपका जो लेवल्स बताऊंगा वो लेवल इंट्राडे के लिए नहीं होंगे। वो आपके लेवल होंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, 2 या 3 दिन के लिए या फिर 2 या 4 दिन के लिए, आगे के लिए। अभी के लिए नहीं होंगे, 1 या 2 दिन के लिए नहीं होंगे। ठीक है, बात करते हैं इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का जो एक लेवल बना हुआ है, लेवल है फिलहाल के टाइम में 900 का। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आपको बाय करना है तो 900 का लेवल है, उस लेवल पे ही बाय कीजिएगा। और नीचे की साइड में सेलिंग प्रेशर का जो लेवल होगा वो लेवल होगा आपका 875 का लेवल। ठीक है, 875 का ये स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे के बेस पे दिखाई दे रहा है। वैसे तो अगर एक ट्रेंड लाइन अगर खींची जाए, नॉर्मली अगर ट्रेंड लाइन अगर खींची जाए इस लेवल से यहाँ तक, इस लेवल तक, तो एक नॉर्मली एक ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अप साइड में ही जा रहा है। वैसे तो कोई मतलब नेगेटिविटी की तरफ तो चांस है नहीं फिलहाल के टाइम में इंडसइंड बैंक के। ठीक है, अगर इस लेवल को पहले तो अगर ये बाय करे तो 80-95 को, यानी 895 के लेवल को, वो बात करेंगे हम 2 या 3 दिन के, वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। फिलहाल तो 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर लेवल देखा जाए तो लेवल फिलहाल के टाइम में पहले तो ये लेवल होगा 900 का। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर टारगेट अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली पहला जो टारगेट हो सकता है वो 925 का होगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो 900 मतलब ये वाला 950 का लेवल। ऑल ओवर जो टारगेट होंगे वो आपके 25-25 पॉइंट के आपको टारगेट लेने हैं। ठीक है, अगर आप इंट्राडे करना चाह रहे हैं, यानी कि मान लो अगर आप इंट्राडे देख रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट डे हमें क्या मूवमेंट होगी। मूवमेंट तो मैं आपको नेक्स्ट डे की बता दूंगा, आपको पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव, वो वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब ट्रेड आपको कैसे करना है। ट्रेड आपको ये चीज़ देखनी है कि जैसे कि मान लो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं किसी भी स्टॉक में तो उसकी परसेंटेज देखो। मान लो ये 900 रुपये का है। ठीक है, अब 900 रुपये की जो 1% होगा, अब 1% होगा आपका 9 रुपये। ठीक है, 10% होगा आपका 90 रुपये, आई थिंक ऐसे कुछ लगभग ऐसा ही। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये चीज़ जैसे कैसे करनी है। मान लो अगर आप टारगेट लेते हैं किसी भी स्टॉक का तो आप लीजिए उस स्टॉक का आधा %। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर इंट्राडे में करते हैं किसी भी तरीके का, और किसी भी चीज़ को अगर आप प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं, लॉस नहीं गंवाना चाहते, तो आप उस स्टॉक का आप आधा % लीजिए। 1% लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आधा % लीजिए। आधा % में बेनिफिशियरी है, उतने दिन का तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। निकलते ही आप साइड हो जाइए, कहीं आपको ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली 2-3 पॉइंट का आप आराम से कर सकते हैं स्कैल्पिंग स्टॉक में। ठीक है, चलो वो ठीक है कि ट्रेड कैसे करना है, किस तरीके से करना है, लेवल क्या है। लेवल तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि 925 का पहला टारगेट हो सकता है और दूसरा टारगेट होगा 950 का। डिपेंड ऑन की 15 मिनट की जो टाइम फ्रेम की कैंडल होती है, वो 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल 900 को अप साइड में ब्रेक करनी चाहिए। बात करेंगे हम मतलब 1-2 दिन की आसपास की बात की, तो उसमें क्या रहने वाला है। 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है फिलहाल के टाइम में। जैसे कि एक लेवल दिखाई दे रहा है, ये 27 मतलब ये 24 अक्टूबर की ये जो लो है, मतलब ये 24 अक्टूबर का सबसे ज़्यादा लो लगाया हुआ है। ठीक है, इस लेवल को अगर इसके लो को अगर ना जोड़ के हम थोड़ा सा आगे की साइड में, यानी कि हम सीधा मतलब 27 अक्टूबर यानी 27 या 28 अक्टूबर के जो लेवल्स हैं उस लेवल पे अगर आप ध्यान में दें तो पहले जो एक लेवल निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था 850 का। ठीक है, नीचे की साइड में 850 का लेवल निकल के आ रहा था सपोर्ट में। ठीक है, अब एक ट्रेंड लाइन के बेस पे अगर काम करा जाए तो ऐसे इस लेवल के हिसाब से ऐसे जोड़ के कंप्लीटली एक जो लेवल दिखाई दे रहा है हमें, वो लेवल अभी थोड़ा सा नीचे की साइड में आया हुआ है। ठीक है, हमारा जो लेवल है वो है 890 के ऊपर। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आपको मतलब सेल कर देना चाहिए, कुछ करना चाहिए, नहीं। अभी जो फिलहाल के टाइम में जो लेवल बन रहा है वो लेवल आपका 890 के ऊपर ही बन रहा है। ठीक है, अगर आपको 890 के ऊपर आपको लेवल दिखे, यानी 891 892 के आसपास, तो टारगेट आप पहले 900 का लगाइए, फिर उसके बाद 910 का, फिर 920 का, फिर 925 का। यानी ऐसे कर करके आप 5-5 पॉइंट के आप एनी टाइम प्रॉफिटेबल रहेंगे। लॉस आपको कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको ट्रेड करना होता है तो इस बिहाफ पे ट्रेड कीजिए। जो इसकी कैंडल्स बनती है ना, ये वाली कैंडल्स कितने पॉइंट्स की हैं वो कैंडल आप देखिए।
एवरेजली पॉइंट ऑफ कैंडल्स तो ये रहता है कि 10-10 पॉइंट की तो कैंडल बना ही देता है ऑल ओवर में, मतलब एक दिन में या फिर 2 दिन में या 3 दिन में, मतलब जैसे भी हो तो 10-10 पॉइंट की कैंडल बना ही देता है। तो मैंने आपको क्या कहा, प्रॉफिटेबल रहना है तो आप आधे % का, यानी कि लगभग अगर इसके 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट का 1% रहता है, ठीक है, तो आप 4.5 पॉइंट या 5 पॉइंट का ही ट्रेड कीजिए, ज़्यादा मत ट्रेड कीजिए, क्योंकि आप उसी में ही प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ज़्यादा ट्रेड की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप फंस सकते हैं, वहाँ मतलब कंसोलिडेट हो सकता है या नीचे की साइड में आ सकता है और मतलब लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके ट्रेंड के बारे में। लेवल तो मैंने आपको बता ही दिए कि नीचे की साइड में और सॉरी अप साइड में आपके मतलब क्या रहने वाला है। अप साइड के लेवल इस वजह से बताए हैं क्योंकि मैं अभी इसमें बुलिश हूँ। मैंने इंडसइंड का जो एक लेवल पहले भी काफ़ी टाइम पहले भी एक लेवल बताया था कि 870-875 के अराउंड इसका एक लेवल है। इस लेवल को अगर नीचे की साइड में अप साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मैं इसमें बुलिश हो जाऊँगा। मैंने आपको एक क्लियर कहा था, अगर आप देखेंगे पिछले वाले वीडियोस तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसमें बुलिश हूँ और आपको बुलिश होना है, बट बुलिश होने के भी कुछ लेवल्स होते हैं। लेवल्स आपको मतलब जो रखने हैं अप साइड के, तो आपको अप साइड के पहले लेवल्स रखने हैं 890 के लेवल, फिर जो लेवल रखना है आपको, फिर लेवल रखना है 900 का। ऐसे करके आप अपने आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चले जाएंगे, आपको लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। अब रही बात कि मतलब स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट ये कहाँ तक जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। स्विंग ट्रेडिंग में पहले 925, फिर आपका 950 को जैसे ही ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये कम से कम 30-40 पॉइंट और ऊपर जाएगा, यानी कि लगभग 980 या 990 तक के टारगेट आपको आसानी से दिखा देगा। डिपेंड ऑन कि आपके लेवल ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है। लेवल ध्यान में रहेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट रहेंगे, ठीक है जी। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।